शिव ओम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गांव में आज भी बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है जो इस कहानी में हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो अधिकतर सुधार तो आया है, लेकिन कुछ हद तक ही आया है। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रीना ओ रीना चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में खड़ी हुई। रीना ऊपर छत में कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मोही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रीना के पति की रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसी बातें करती रीना से। अब तो रीना की आदत सी हो गई थी। अपनी एक बेटी थी जो सिर्फ अभी 6 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रीना के साथ देखना तक नहीं पसंद करती थी। घर में अब सारा रीना, उसके सास ससुर, उसकी बेटी, बस 4 सदस्य ही थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में सुन से हो गए थे। वह बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती। घर में बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब रीना के साथ थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी। आंगन में इतने से रीना भाग के छत पे से आई, माँ जी आपने कुछ कहा। तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुना ही नहीं देता क्या। रीना ने धीरे से कहा, माँ जी मैं कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ अच्छे से बनाना, और घर में थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल आई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया, उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने रसोई के साथ काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी, फिर उसकी सफाई की और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदल कर रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घूंट भरी ही थी कि इतने में सरला चिल्लाते हुए बैठी है, बनाने घर का काम कौन करेगा, सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है। रीना के गिलास की ओर नज़र दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैलाकर देखी कि सारा घर साफ सुथरा नज़र आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देखकर बोली, ले ये सलाद में काम में आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जवाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने तो पानी का गिलास वहीं रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल देखकर देखती है कि कहीं वो ठंडा जो लाई थी वो तो नहीं पी रही। फिर एक उंगली डुबो कर टेस्ट भी नहीं, ये तो पानी ही है, मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटियों के लिए सब्जियां को धोकर रखा ही था कि इतने में सुमन, रीना की ननंद और जवाई जी की एंट्री होती है घर में। सरला तो खुशी के मारे फूली न समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भर पेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो क्या गया, तू कोई बेटे से कम है। तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंखें पोंछी और जवाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको पानी और ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना से चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया। रीना को सरला कभी अपने मैके मिलने तक नहीं जाने भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ लगा कर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ भाभी आज अपने मैके मिल आएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोच कर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनोज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली, ठीक है, जा तू अपने मैके रह आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी।
रीना अपने मैके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फ़ोन आया, आज मुझे लेने आ रहे हैं और फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना सोचे समझे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसे फ़ोन पर बुला लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखकर एक छोटी से छोटी चीज़ों का सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक रीना सरला का बहुत ध्यान रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी वह उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी मुझे एक बार फ़ोन पे ही तू आ गई, यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा, और मेरी बेटी होकर भी जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी बेटी, और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानना चाहिए।